आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीएनसी कनेक्ट हो रहा है तुम लोगों का? आवाज आ रही है तुम लोगों को? ओके, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग बताऊंगी कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की किस तरह जाती है। यानी खुद ब खुद हमने सिर्फ कोड करना है और बाकी सारा काम जो है वो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो आपकी कोर्स के अंदर भी जो है वो सिलेनियम के ऊपर है ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। हम्म इनकी स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, इनके 2 लेक्चर भी हुए हुए, लेकिन जो मैं आज करवा रही हूँ वो यूनिट टेस्टिंग का काम करवा रही हूँ, तो वो पार्ट मैं जब करवाऊंगी तो वो आपके लिए भी नया है, उनके लिए भी नया है। ठीक है। 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा क्लास, आप लोग चाहो तो माइक खोल के कुछ पूछना चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है, मैं जरा चीजें कवर अप करवा देती हूँ। अच्छा, पहले आप सब जो है वो अपने पास विजुअल स्टूडियो खोल लो। ठीक है, 2017 है या जो भी है आपके पास। सब खोले। खोल लिया? अच्छा, सिलेनियम है क्या और इसके बारे में मैं पहले कुछ चीजें बता दूं। ठीक है, फिर आप इसको देख लो। ठीक है, सिलेनियम की अगर बात करें तो हमने सिलेनियम विद C# के ऊपर जो है वो हमने टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो सिलेनियम होता क्या है और इस पे का फायदा क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सिलेनियम की बात करूं तो सिलेनियम मेरे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। यानी किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक टूल है सिलेनियम। ठीक है, बिकॉज इट सपोज अ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। और ये सिलेनियम जो है वो मल्टीपल जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उन सबको ये सपोर्ट करता है। अच्छा, इन सबको जो ये सपोर्ट करता है वो हमारी लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी है? जावा है, पाइथन है,
C# है, रूबी है, पर्ल एंड PHP एंड एक्सेट्रा, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेटा कवर करके बैठो, फिर वो आके उठा देंगे। काइंडली आप लोग मार्क्स लगा के बैठो, ठीक है। एंड टू ऑटोमेट द टेस्ट स्क्रिप्ट इन अ वेरियस ब्राउजर, लाइक टेस्ट स्क्रिप्ट जो चलती है वो डिफरेंट ब्राउजर में भी चलती है। वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ओपरा, कोई सा भी हो सकता है। ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हो सकता है। विंडोज पे भी कर सकते हो, मैक पे भी कर सकते हो, लिनक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेनियम जो सपोर्ट करता है वो अदर टेस्टिंग टूल सच एज टेस्टएनजी और JUnit को सपोर्ट करता है टू मैनेज द टेस्ट केस एंड जनरेट द टेस्ट रिपोर्ट। इसके थ्रू आप मैनेज करते हो टेस्ट केस को और जनरेट करते हो अपनी टेस्ट रिपोर्ट को, ठीक है। और C# के साथ यूजफुल क्यों है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये बताया गया है, ठीक है। C# जो है वो आपका यूजफुल और ऑटोमेशन टेस्टिंग बिकॉज इट्स अलाउ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर टू डेवलप एन एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो ऑन अ .NET फ्रेमवर्क। एक तो आप इस टेस्ट केस को यूज करते हुए या देखते हुए जो है वो आप अपनी कोडिंग भी कर सकते हो, एप्लीकेशन भी बना सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि ये C# इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आल्सो सपोर्ट अ बाइंडिंग विद सेलेनियम। ये जो सपोर्ट करता है ये बाइंडिंग करता है सेलेनियम के साथ, ठीक है। एंड दिस लैंग्वेज बाइंडिंग विद बी अपडेट अलॉन्ग विद द जावा प्रोग्राम, और ये जावा प्रोग्राम के साथ जो है वो अपने आप को अपडेट भी कर लेता है, इसलिए हम C# यूज कर रहे होते हैं। C# इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप देखो इज अ विजुअल स्टूडियो विच गिव्स अ फास्टर डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी चीज विजुअल स्टूडियो की इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जब रन करते हो तो वो फास्टर करता है, क्योंकि दोनों .NET फ्रेमवर्क के, ठीक है। और डीबगिंग करना और ये कंपाइल करना ये थोड़ा एज कंपेयर टू जावा इक्लिप्स से बेटर है और आसान है, ठीक है। C# हैज अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन व्हिच मेक द डेवलपमेंट फास्ट। C# के अंदर जो है वो बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाओ या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करो तो उनके कंपैरिजन के मुकाबले में C# जो है वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा होता है, ठीक है। टू यूज सेलेनियम विद C# फॉलो द बिलो प्रोसेस। अगर आप C# पे कर रहे हो और सेलेनियम यूज कर रहे हो C# लैंग्वेज के साथ, तो आपको करना क्या होगा, कॉन्फ़िगर करना है सेलेनियम विद विजुअल स्टूडियो के साथ, और कॉन्फ़िगर सेलेनियम करना आपको NUnit इन विजुअल स्टूडियो करना है। ये सारे काम होंगे कैसे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये तो खैर स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम हमारे पास होता ही ये है कि हमें सबसे पहला जो काम करना है, अच्छा एक मिनट, ये मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर दूं। एक होता है आपके इसके अंदर क्रोम ड्राइवर होता है, ठीक है ना। क्रोम का क्योंकि हमें जिस पे चलाना है यानी जिस ब्राउजर के ऊपर मुझे टेस्टिंग ऑटोमेशन करनी है आप उसी का ड्राइवर लेते हो, ठीक है। अगर आप फायरफॉक्स पे करोगे तो फायरफॉक्स का लोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करोगे इंटरनेट का लोगे, क्रोम पे करोगे तो क्रोम का लोगे। तो अभी हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो है क्रोम ड्राइवर, ठीक है। सेलेनियम ये आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन होती हैं कि आपकी क्रोम ड्राइवर है। अब ये देखो ये रहा जो लेटेस्ट डाउनलोड है ना, वो ये है हमारे पास करंट रिलीज जो हुआ है, ठीक है। क्रोम का ड्राइवर ये, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी वर्जन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं डाउनलोड, ठीक है, C#, ठीक है, तब भी आपके पास आपको यही देगा। घूम फिर के भी कहीं पे भी जाओगे ना आपके पास आएगा ये कि मैं यहाँ से क्लिक कर रही हूँ या कहीं से भी क्लिक कर रही हूँ, ड्राइवर सेम है चाहे मैं कहीं पे भी करूँ। मैंने इसके अंदर से ये वाला जब क्लिक करा, ठीक है, अब ये मुझे ऑप्शन देता है एक क्लिक के ऊपर, यानी मैंने क्लिक कहाँ करा, यहाँ क्लिक किया कि भाई ये वाला वर्जन होना चाहिए। अब इस वर्जन में वो मुझसे पूछेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, मैक है या विंडोज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, तो मैंने इसको क्लिक करा, अब ये मेरे पास यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये जिप फाइल ओके और मे बी नॉट कॉमनली डाउनलोड एंड मेड,
ये आ गई मेरे पास। इस फाइल को मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मैंने रख दिया। अब ये आपकी अपनी मर्जी, आप इसकी फोल्डर को कहीं और उठा के प्लेस कर लो या आप इसको यहीं रहने दो, ठीक है। आप प्रोजेक्ट के अंदर भी ड्राइवर को रख सकते हो ताकि आपका पाथ आसानी से हो जाए, लेकिन ये कहीं पे भी इसका कोई इशू नहीं है। आपका पाथ ये है, आपको पता है कि भाई सी के यूजर के अंदर यहाँ जाके पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको कहीं पे भी क्लिक करा होगा, सही है, कहीं पे भी आपने रखा है, डाउनलोड्स में रखा है, डेस्कटॉप पे रखो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखो, कहीं पे भी रखो, पाथ आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि ये रखा हुआ कहाँ पे, सही है। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमारे पास ये है, हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हुआ है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में हमें करना ये है कि एक तो हमने ये डाउनलोड कर लिया, दूसरा हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अब जो मेरा न्यू प्रोजेक्ट होगा वो हम सी शार्प पे काम कर रहे हैं, तो हमने सी शार्प के लिहाज से विजुअल सी शार्प के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से हम चेक करेंगे हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। अगर आप 2017 यूज कर रहे हो तो उसके साथ .NET फ्रेमवर्क लिखा हुआ आएगा। अगर आपके पास 15 है या 12 है विजुअल स्टूडियो तो उसके साथ सिर्फ कंसोल ऐप लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जो भी लिखा हुआ आ रहा है हमने सिर्फ कंसोल ऐप को यूज करना है, कोर यूज नहीं करना है, .NET फ्रेमवर्क यूज करना है। और अगर 15 यूज कर रहे हो या 13 यूज कर रहे हो तो उसमें सिंपल इस तरह कंसोल ऐप लिखा होगा, आगे ये नहीं लिखा हुआ होगा। अब यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेनियम विथ सी शार्प, ठीक है। और इसको लिख के मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। आपने इधर देखो, ये जो साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास तो एक प्रोजेक्ट ये रहा, इसके ऊपर एक ये आता है। प्रोजेक्ट के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं ऐड। तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड करा न्यू प्रोजेक्ट। अब मुझे जो प्रोजेक्ट ऐड करना है वो टेस्टिंग का है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा कि टेस्ट है और ये यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। और इसके साथ मैं अंडरस्कोर लगा के सेलेनियम लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट सेलेनियम है, ये मैंने इसका नाम रख दिया और इसको ओके कर दिया। अब ये लोड हो जाए, अब मेरे पास यहाँ पे ही आ गया, सही है। ये टेस्ट केस है। अच्छा, इसको रन कहाँ से करते हैं हम, यहाँ से आते हैं, हमारे पास ऊपर ये टेस्ट लिखा हुआ, यहाँ टेस्ट पे गए, यहाँ आपके पास विंडो आती है और ये रहा आपका टेस्ट एक्सप्लोजर। इस पे मैंने क्लिक करा, मेरे पास ये टेस्ट एक्सप्लोजर खुल जाएगा। ये यूनिट टेस्ट है और यहाँ आप देख सकते हो टेस्ट क्लास, टेस्ट मेथड लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं इसको रन ऑल करूंगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे बता देगा कि इसने ये मेथड रन करे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसे चलाऊंगी तो सक्सेसफुली चल जाएगा, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हो टेस्ट मेथड 1, उसने ये बोला कि जो टेस्ट मेथड 1 है, ये वाला जो मेथड का नाम है, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे इसकी समरी दे दी और ये इसने बताया कि लोड जो भी यहाँ पे था, आप यहाँ देख सकते हो, उसने ये बता दिया कि स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब करना यहाँ पे ये है कि ये इतना प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपके पास होता है यहाँ पे टूल के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। आपके पास है टूल्स के अंदर NuGet पैकेज मैनेजर और इसके अंदर से हम मैनेज NuGet पैकेज फॉर सोल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या चीजें उठानी है और क्या हमें परफॉर्म करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ हुआ है। हमें यहाँ पे आते हैं ब्राउज के ऊपर, ठीक है। इंस्टॉल पे नहीं क्लिक करना, इंस्टॉल का मतलब ये होता है कि ये आपके इसमें इंस्टॉल हुआ है। ब्राउज का मतलब है कि आप कुछ सर्च कर रहे हो और उसको इंस्टॉल करोगे। यहाँ मैं आई, मैंने यहाँ लिखा सेलेनियम के लिए SELEE, इतना लिखना काफी है। इसके अंदर आपको मिलेगा सेलेनियम वेब ड्राइवर। अब वेब ड्राइवर मुझे इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, दोनों के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों पे चेक लगा के इंस्टॉल कर दूंगी, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करा, दोनों पे चेक लगाया और मैंने इसको इंस्टॉल कर दी।
ये भी अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रेफरेंस के अंदर इनकी लाइब्रेरीज या DLL फाइल्स आ जाती है। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। दूसरा है मेरे पास N यूनिट, ये वाला। ये मुझे जो इंस्टॉल करना है सिर्फ इसके लिए ही करना है। ये तो कंसोल ऐप के लिए, इसमें टेस्टिंग का कोई काम नहीं। ये तो नॉर्मली मैं जो चलाऊंगी ये ऑटोमेशन टेस्टिंग अपना ब्राउजर खोल के करना शुरू हो जाएगा। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है जो मैंने कोड चलाया उसको फर्दर और मैं टेस्ट कर रही हूँ, वो यूनिट टेस्ट में आता है। तो यूनिट टेस्ट क्या, N यूनिट का मैंने इसमें सेलेक्ट किया, इंस्टॉल करा। N यूनिट 3 टेस्ट अडेप्टर सेलेक्ट देन इंस्टॉल। ये भी सिंगल इसी पे इंस्टॉल होगा। सिर्फ सेलेनियम वेब ड्राइवर दोनों पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब मेरे पास इंस्टॉलेशन जो मैंने इंस्टॉल किया है उसके अंदर मेरे पास क्या चीजें आएंगे, ये तीनों चीजें आ गई। ये तो दो पहले से थी और ये अब आ चुकी है। इतना समझ में आया? पहले इतना करो फिर मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। ठीक है, क्विकली। अच्छा, मैं आगे कंटिन्यू कराती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे यूनिट टेस्ट है और यहाँ पे आपके पास देख लो वैकेंसी में ये हमारे पास प्रोग्राम की फाइल है। ये वाला जो हमने इंस्टॉल किया था अब हमने इसको कट कर दिया है। तो ये प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो हम ये चीजें लिखेंगे कि हमारे पास, पहले तो मैं चला के दिखाऊंगी, देन उसके बाद मैं उसके यूनिट टेस्ट केस लिखूंगी। तो पहले हमें यहाँ पे कोई भी ब्राउजर खोलना है जिसके ऊपर हमें जो है वो काम करना है। तो सबसे पहले तो हमने ब्राउजर खोलना है, यानी हमें क्रोम के ब्राउजर को हमने इंस्टॉल किया है तो हम क्रोम को ही खोलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आई वेब ड्राइवर की, ठीक है, क्लास होती है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। आई वेब ड्राइवर, ठीक है, यूजिंग ओपन क्यूए सेलेनियम इसका नेम स्पेस है जो मैंने यहाँ पे ऐड कराया और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ड्राइवर। बेसिकली ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो आपके पास है न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, इसको आपने जो है वो यहाँ पे ऐड कराना होता है। ना हम पेरेंट क्लास का लिख दें, लेकिन हम जो कॉल करा रहे हैं वो बेसिकली हम चाइल्ड क्लास कॉल करा रहे हैं। यहाँ हम अपने ड्राइवर का पाथ रखेंगे जहां वो प्लेस हुआ हुआ है। @ हम इसलिए लगाते हैं कि आगे जो हम लिख रहे हैं वो पूरा पाथ है, कोई नेम स्पेस नहीं है, क्योंकि स्लैश लगा हुआ होता है आपके बाद में तो फिर वो एरर जनरेट करता है कि भाई ये किस तरह का नेम स्पेस है। तो हमारा कोई नेम स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको, क्योंकि ये देखो मैं अगर ये स्लैश लगाऊंगी तो वो कहेगा भाई /m कोई आपका नेम स्पेस नहीं है, /d कोई नेम स्पेस नहीं है, एरर करता है। तो मैं अब ये पूरा पाथ मैंने यहाँ पे इसका जो भी है वो मैंने यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इधर @ के बाद यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में मैंने प्लेस कर दिया कि भाई मेरा वेब ड्राइवर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि जो मेरा ड्राइवर है अच्छा, इसमें दो तरह के मेथड होते हैं डायरेक्टली कॉल कराने के लिए। एक तो ये होता है कि driver.url इक्वल करो और आप यहाँ पे अपनी कोई URL टाइप कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप यहाँ लिखते हो driver.navigate और इधर कह देते हो go to URL और इस वाले मेथड के अंदर अपनी URL लिखते हो। या तो आप ऐसे लिखते हो या तो आप ऐसे लिखते हो, दोनों तरीके कार सही हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी खोलना है, मैं यहाँ खोल सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने https:// ये लिखा है। ठीक है, ये मेरा URL है और यही URL मैंने इसके अंदर भी यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, अच्छा पहले मैं ऊपर वाला चला दूं फिर मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैंने ये चलाया, मैंने ये कहा है कि मेरा ये जो ड्राइवर है ये वाला जो है वो ये ओपन कर दे। ठीक है, अब मैंने यहाँ इस प्रोग्राम को जैसे ही चलाया ड्राइवर ये वहां से चलाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम क्रोम के उसमें काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो चलना चाहिए वो क्रोम का चलेगा। ड्राइवर वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा कि क्रोम है भी या नहीं है। इंस्टॉल्ड, एक मिनट, व्यू डिटेल,
ओके, वर्जन का इशू आ रहा है। वर्जन 88 नॉट सपोर्ट। ओके, वर्जन का इशू कर रहा है। वर्जन 88 उसके लिए सपोर्टेबल नहीं है। एक मिनट में दूसरा उठा देती हूँ। जो मेरे पास इंस्टॉल है, कॉपी, ओके यहाँ पे रख देती हूँ। न्यू फोल्डर, क्रोम ड्राइवर, कंट्रोल सी। ठीक है, ये मैंने चेंज किया है ड्राइवर। मेरे पास पहले का जो स्टॉल था ना, मैंने वो वाला किया है। ठीक है, अब इसने लिखा है क्रूम इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट टूल। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम खोला है, ठीक है, रन करा है, और इसने मुझे ये एप्लीकेशन चला के दी है। ये पीछे इसके ये चल रहा होता है। ठीक है, मतलब इसकी ये चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज और आपको दिखा दूं। ये जब मैं कर रही हूँ ना, ठीक है, यहाँ मैं चाह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसमें मैंने लिखा टेस्टिंग स्टार्ट, टेस्टिंग स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा जब ये नेविगेट हो जाए कुछ सेकंड के बाद, अच्छा ये वाला साथ ही रहने दो, खैर इसी के आगे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह भी चला सकते हो। जैसे ही ये ड्राइवर ओपन कर रहा है ना, तो 3 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद ठहर कर ये ब्राउजर को क्लोज कर दे। तो आपके जब प्रोग्राम में जब हम डिले चाहते हैं, यानी ड्राइवर क्लोज करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप ड्राइवर डॉट यहाँ पे क्लोज का फंक्शन कॉल करोगे, लेकिन ये क्लोज कर देगा, लेकिन चलेगा, क्लोज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि भाई इसमें डिले आए। डिले लाने के लिए हम अच्छा बेटा 10 मिनट मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, वापस कनेक्ट होना। अच्छा, डिले लाने के लिए हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, हम यहाँ बीच में लगाते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड जो है वो हमारा काम क्या करता है, डिले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, इसके अंदर हम यूज करते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो भी आपको टाइम देना होता है मिली सेकेंड में, 2 सेकेंड है तो 2000 लिखूंगी, 3 सेकेंड है तो 3000 लिखूंगी। तो मैंने कहा भाई 2000 लिखा है, 2 सेकेंड की डिले के बाद मेरा ड्राइवर क्या होना चाहिए, क्लोज। अब मेरा ड्राइवर बेसिकली क्या है, क्रूम। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद इसने लिखा है टेस्टिंग स्टार्ट, आया ना पीछे लिखा हुआ टेस्टिंग स्टार्ट। ये इसने पेज खोला, ये लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 2 सेकंड इसके ठहरेगा, इसके बाद इसने बंद कर दिया। सही है, अब बंद होने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे नीचे जहाँ ये टेस्टिंग स्टार्ट लिखा है, बंद होने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेस्टिंग एंड लिखी हुई आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा चला के दिखाती हूँ। पीछे आप कंसोल भी देखोगे, स्टार्ट। ठीक है, जब ये बंद करेगा, पहले लोड होगा फिर बंद होगा, तो यहाँ लिखो लिखा हुआ है टेस्टिंग एंड। ठीक है, तो मैं जो जो काम परफॉर्म करती जाऊंगी, मैं कंसोल पे लिखती चली जाऊंगी कि देखो ड्राइवर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। ये पूरी अपनी रिपोर्ट आपको एक तरह की बना के दे रहा है। पेज खुल रहा है मेरे पास, सही है, कोई इशू नहीं है। अब उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस भी तो बने हुए,
जिसके ऊपर मैं वैल्यू पास करवाना चाहती हूँ। टेस्टिंग का मतलब ही यही कि आप उसके ऊपर कोई वैल्यू पास करवाना चाहते हो। अब ये लोड हो जाए, लोड होने के बाद अब मुझे करना क्या है, उसमें से एलिमेंट उठाने हैं। अब मैं ये आपको चला के इसका टेक्स्ट बॉक्स दिखाती हूँ। ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, और पासवर्ड के लिए उस वाली की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स को पिक करने के लिए मुझे करना क्या है, अभी मैं ये ड्राइवर क्लोज को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी स्टे करना है, बार बार हट रहा है। पहले हम एक लगा लेते हैं आई वेब एलिमेंट। किसी भी टैग को उठाना होगा तो हम एलिमेंट यूज करेंगे, उसमें एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, टेक्स्ट बॉक्स मुझे एक है, ठीक है, और एक और आई वेब एलिमेंट है जो कि मेरे पास है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। दो है मेरे पास। नहीं, अभी हम करेंगे इंस्पेक्ट, अभी हमने सिर्फ उसका वेरिएबल बनाया। यहाँ मैंने एलिमेंट में बनाया है कि इसका यूजर टेक्स्ट बॉक्स है, अब हमें इसे यूज करना है ना। अभी इसके आगे मैं बता रही हूँ कि हमें करना क्या है। ये मैंने देखा कि भाई उसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड आते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट के लिए बना लिया। अब मुझे वो एलिमेंट वहां से पिक करना है। अब वहां से पिक करने के लिए मैं यहाँ इक्वल करूंगी और मैं यहाँ पे बताऊंगी ड्राइवर क्या करे, जाके फाइंड करे एलिमेंट को, ठीक है। अब जो फाइंड आपको एलिमेंट करना है वो कैसे फाइंड करना है, मैंने कहा बाय, ठीक है, नेम से फाइंड करना है, लिंक से फाइंड करना है, या जिससे भी फाइंड करना है यहाँ पे। अब उस एलिमेंट का जो नाम होगा वो आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। अब वो कैसे देखोगे, इंस्पेक्ट करके चेक करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से सेम यही चीज आपके पास यहाँ पे भी आएगी कि इसका नाम और उस वाले का नाम, ठीक है, दोनों के नाम आपने देखने हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर रही हूँ, ड्राइवर क्लोज मैंने हटा दिया, वो क्लोज नहीं करेगा। अब यहाँ आए, आपके पास पेज खुलेगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास पेज खुलेगा, लोड होगा, अब आपने इसको इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आए और आपने कर्सर रखा इसके ऊपर, इस पे कर्सर, एक मिनट, अच्छा ये अब चल रहा है ना इसीलिए तो प्रॉब्लम कर रहा है। इसको कमेंट कर दूं, वरना फिर वो ओपन कह रहा है कि इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसको भी रन करने की कोशिश कर रहा है। पहले हम लिख लें, वरना फिर वो एरर करता रहेगा। इंस्पेक्ट किया मैंने, ये रहा। अब यहाँ इनपुट है ईमेल, ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, ईमेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो क्या है, मेरे पास ईमेल है। इस वाले का हमने देख लिया कि भाई ये वाला जो है वो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका हमारे पास नाम क्या है, पासवर्ड का PASS पासवर्ड है, ठीक है। अब इसको खोल देते, यहाँ मैंने लिखा ईमेल और यहाँ पे लिख दिया PASS, सही है, ये पासवर्ड। अब इसके क्या चीज डायरेक्ट, हाँ हाँ, क्योंकि ड्राइवर जो हमारा है क्रूम का वो जाएगा, फाइंड करेगा एलिमेंट जो कि इस नाम से है, उसको पिक करके इस वाले को दे देगा, ठीक है। फिर वो इस एलिमेंट को पिक करेगा और वो इस एलिमेंट को दे देगा आई वेब एलिमेंट को, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कुछ लिखना है, तो मैंने ये कहा कि अब जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स है जो कि एलिमेंट है, जो बेसिकली मेरा उधर वेबसाइट का टेक्स्ट बॉक्स है बेसिकली, उसके ऊपर कुछ भी लिखना होता है तो आप सेंड कीज करते हैं। सेंड कीज का मतलब है कि जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो वहां जाके टाइप कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा abc@gmail.com, ये वहां उसने टाइप कर देना। इसी तरीके से पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेंड कीज, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने लिखा, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे होते हैं क्योंकि देखो कभी ये तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ फेसबुक की, ठीक है, वरना हम फेसबुक के लिए नहीं टेस्टिंग करते। हम कोई एप्लीकेशन या अपनी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट जो है वो हम चेक करते हैं कि जो हमारी वैलिडेशन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन के ऊपर या लॉगिन के ऊपर वो प्रॉपरली लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो हम क्या करते हैं, कैरी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं और फॉर का लूप लगा देते हैं और बार बार हर जो एरे के अंदर वैल्यूज इंडेक्स भी गिवन होती है ना, हम हर उस वैल्यू से चेक करा रहे होते हैं कि वो इस तरह का पैटर्न एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये वहां यूज होता है। तो मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें कुछ भी नहीं है, आप लूप लगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वेबसाइट बनी हुई नहीं है ना, कोई हमने कोई खुद से बनाई हुई है उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर मुझे लाइक सपोज किसी ने एरे के फॉर्म में या जेसन के फॉर्म में एक डाटा दिया हुआ है और कहा ये कि इतने लोगों की आप रजिस्ट्रेशन कर दो, तो ठीक है, मतलब इतने लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी है और ये एक तरह का जेसन में हमारे पास फाइल मौजूद है। तो क्या मैं मैनुअली खुद जा जाके करूंगी, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो ये काम आप ऑटोमेशन टूल से कर सकते हो। आप अपना जेसन का डाटा एक ऐसे एरे फॉर्म में उठा लो और वहां से टेक्स्ट बॉक्स उठा लो और एक लूप चला दो, हर एक इंडेक्स के ऊपर वो जाके रजिस्ट्रेशन करके बटन क्लिक करेगा, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। मतलब आप इससे अपना काम और ज्यादा आसान कर सकते हो, टाइम बचेगा। ठीक है, एक मैं मैनुअली 1 घंटे में 10 यूजर रजिस्टर कर रही हूँ, ये उसी कम लिमिट टाइम के अंदर, यानी 10 से 15 मिनट अगर चलो ले लिया इसने, तो ये 40-50 इंसर्ट कर लेगा। सही है ना। तो ऑटोमेशन का मकसद ही यही है कि आप अपने काम को आसान करो। एक तो ये टेस्टिंग के लिए अलग यूज होता है, आपके काम को आसान करने के लिए अलग यूज होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास करोड़ों की तादाद में डाटा होता है, तो क्या करते हैं, तो फिर हम उसको डिवाइड कर करके चलाते हैं। ये नहीं एक साथ में करोड़ों का लूप लगा दूं, नहीं, फिर हम उसको डिवाइड कर करके चलाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट लोग अगर चला दें कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डाटा मैंने करना है, यहाँ से यहाँ तक का डाटा मैंने करना है, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे मैंने ये लिखा है इसी तरीके से मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे डिफाइन भी कर रही हूँ। एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। अच्छा, इतना ही रहने दो, एंटर ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने साथ साथ लिख भी दिया है कि मैंने पासवर्ड एंटर, ठीक है, करा है, ईमेल आईडी करिए। अब ये पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी वो ये काम करेगा कोई भी, यहाँ पे ये डिफाइन भी करेगा। अब बात दरअसल यहाँ पे ये कि ये लिखा हुआ भी आ रहा है, एंटर ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड, टेस्टिंग एंड हो गई। अब ये लिखने के बाद एक लॉगिन का बटन क्लिक भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे बताएगा ना कि भाई ये एरर है, मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है। सही है ना, मतलब ऐसा कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब ये लॉगिन के बटन की बारी है, यानी अगर मैं बात करूं लॉगिन के बटन की, तो लॉगिन का बटन हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। आईडी एंड पासवर्ड लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे मेरे पास मेंशन हुआ हुआ आ रहा है कि ये एंटर हो चुका है, कहाँ पे एंटर हुआ है, सही है, ये सब कुछ आ रहा है। अब करना क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स फिर यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे हम अगेन, और हम अब इस बटन का नाम देखेंगे कि ये बटन जो है वो किस नेम से मौजूद है। ठीक है, ये बटन है और बटन का जो नाम है वो है लॉगिन। ठीक है, बटन का नाम क्या है, लॉगिन है। आप देख सकते हो कि बटन के साथ लिखा हुआ क्या क्या है। सबमिट है, ठीक है, और आईडी इसकी ये गिवन है। और अच्छा, आप अगर आईडी से भी उठाना चाहो तो आईडी भी यूनिक होती है, आप आईडी से भी उठा सकते हो, और अगर नेम से उठाना चाहते हो तो आप नेम से भी उठा सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ये ले लिया है नेम का।
जाहिर सी बात है मेरा वो भी एक एलिमेंट है, बटन भी मेरे पास क्या है, एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे आई वैप एलिमेंट, ठीक है, और बटन लॉगिन, ठीक है, इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, ठीक है। ये देखो आप बाय आईडी इक्वल सी एस एस सेलेक्टर एक्सपार्स टैग नेम रेफरेंस कुछ भी आप दोगे उससे भी फाइंड हो जाता है, ठीक है। ने यहाँ पे नेम दिया है और नेम है हमारे पास लॉगिन। अच्छा, इसके बाद भी ये मेथड आते हैं कि फाइंड एलिमेंट करके एक लाइन में लिख सकते हो, मतलब और कुछ करना है, जैसे कोई चीज डिफाइन करनी है, क्लिक क्लियर, अगर मैं चाहूँ तो क्लिक तो यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर मैं अलग से भी लिख सकूँ। तो मैं यहाँ लिख लूंगी कि बी टी एन लॉग इन डॉट क्लिक, इसको क्लिक करना है। अच्छा, जब ये दोनों वैल्यू इंसर्ट हो जाए उसके बाद मैं डिले ला रही हूँ कि भाई पहले लिख लो उसके बाद क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस साथ में ही चला दो, वहां कुछ लिखा हुआ नहीं और पहले ही क्लिक हो गया, तो वो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्लिक हुआ है, क्योंकि जब कुछ नहीं हुआ हुआ तो या तो क्लिक हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा क्यों, या एरर साथ में दे देगा। तो मैंने कहा कि पहले लिखो इन चीजों को, इसके बाद थोड़ा डिले लाने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ठीक है। और कंसोल के अंदर भी मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ कि भाई कंसोल के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया बटन लॉगिन बटन क्लिक। आईडी लिखेगा लोड होने के बाद, होने दो इसको, लोड होने दो, ठीक है। ठीक है, आगे इसने प्रोसेस कर लिया ठीक है। ये इस तरीके से आपके, ये इसका नहीं है तो ये इसने बता दिया, और ये आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ इसकी कंसोल पीछे चल रही होगी, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीजें ये काम परफॉर्म कर रहा है, सही है। यहाँ तक कोई इशू? ड्राइवर क्लोज का फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि भाई बटन बटन क्लिक हो जाए, थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्राउजर भी बंद कर देना, तो भी ये इस तरह है। डिले हम ला ही इसीलिए रहे कि एक काम करने के बाद दूसरे काम के बीच में थोड़ा गैप होना जरूरी है, सही है। कि ये जो काम इसने हमने यहाँ पे काम किया है, ये जो पिक करवाया है फिर हमने डिले लाया और इसके बाद ये तो यहाँ तक की हमारी कोडिंग है। इसमें और भी चीजें लगा सकते हैं, अगर डिफरेंट अकाउंट है आप ऊपर एरे बना लो यहाँ पे, और ये जो पूरा काम है मेरे पास ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम है मेरे पास, ब्राउजर खोल रहा है फिर बंद कर रहा है फिर चला रहा है फिर खोल रहा है फिर बंद कर रहा है, इस पूरे को उठा के मैं किस में रख सकती हूँ, किसी लूप में रख सकती हूँ, फॉर के लूप में रख दूँ, ठीक है। और जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है इसका कोई एक एरे बना दूं, 3-4 ईमेल एड्रेस, तो बार बार ये ओपन करेगा चेक करेगा फिर क्लोज करेगा फिर ओपन करेगा चेक करेगा और क्लोज करेगा ब्राउजर को। बात समझ में आई? तो आप इसको लूप में भी डाल सकते हो, समझ गए इतना? अच्छा, अच्छा मैंने ये चीज़ बनवाई है ना, ये यूनिट टेस्ट केस का जो टेस्ट मेथड और ये बना हुआ है, सही है। अब हमें काम यहाँ पे ये करना है कि जो हमारे पास टेस्ट मेथड ये बना हुआ है ना, तो हमें इसको पहले तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है, और तीसरा 3 हिस्सा हमारा है क्या, ठीक है। एक तो इनिशियलाइज का होता है, एक एग्जीक्यूट टेस्टिंग होता है, और एक हमारा होता है टेयर डाउन। टेयर डाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम जो है उसको खत्म कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं
उसके ऊपर काम करना है। जो यूनिट टेस्ट है ना, इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मेरा जो ये वाला काम है ना, इसके ऊपर ये जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पे जो ये आपका ये प्रोग्राम है, ये वाली जो लाइन है ना, ये पहले तो एज इट इज एज ऐसे ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कोड यहीं से उठाएंगे और यहीं पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज मांगेगा तो आपने यहाँ पे लाइब्रेरीज को ऐड कराना है, तो यहाँ नेम स्पेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है मेथड। अच्छा, मेथड के लिए यहाँ पे पहला जो होता है वो हमारा होता है सेटअप, यानी हमें ड्राइवर का काम करना है तो हमें यहाँ पे सेटअप करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको एंड यूनिट करा और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ मैंने लिखा पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, मेथड बनाया मैंने। ठीक है, इस तरह इनिशियलाइज के अंदर मेरे पास क्या चीज आती है, ये आता है। ठीक है, अच्छा, इधर हम इस वाले से कर चुके हैं तो हम ये वाला यहाँ पे चला लेंगे। ठीक है, और ये थ्रेड डॉट जो भी आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। एक काम और हमें करना है, ड्राइवर डॉट मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, ये काम एक यहाँ पे करेंगे। ये मेरा इनिशियलाइज का हो गया। सही है, अच्छा, इधर आप आ जाओ रन इस पे। ठीक है, यहाँ पे इधर से बताइए, अभी मैंने कोड पूरा करा नहीं है, तो अभी यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये आ रहा होगा, लास्ट पास आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, जिस पे टेस्ट लिखा हुआ होता है ना, सिर्फ वही जो है वो आपका पास होता है। अब ये मेथड तो है नहीं कि यहाँ पे ये आप करो। अच्छा, मैं सेटअप की जगह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि भाई ये टेस्ट करो, ठीक है, दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ समरी में आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको वन टेस्ट ये दे रहा है कि लास्ट रन टेस्ट पास्ट है। ओके, रन द टेस्ट। हम आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टेड है और ये फिर फिनिश, नो फाउंड नथिंग। वो कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई मिस्टेक हो, तो ये जितना भी है वो सारा का सारा हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेटअप कर दूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे करना क्या है। नीचे हम एक और बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट टेस्टिंग। ठीक है, अब इस एग्जीक्यूट टेस्टिंग के अंदर जो हमें चीज़ें रखनी है वो ये वाली रखनी है। ठीक है, ये जितना भी है बटन क्लिक वाला काम जो भी है, ये सारा काम हमने उठाना है, इधर रखना है। सही है, और इसके बाद हमारे पास है कि हमने इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए फिर हम अलग मेथड लगाएंगे कि हमें इसको जो है वो क्लोज करना है, या हमारे पास जो भी एग्जीक्यूट होगा कि भाई हमारा टेस्ट जो है वो एंड हो रहा है। एक और बना लो यहाँ पे, पब्लिक वॉइड एंड टेस्ट। अच्छा, इस वाले के जो ऊपर आएगा वो टेस्ट नहीं आता, इस वाले के ऊपर आता है टेयर डाउन। ये रहा, टेयर डाउन का मतलब होता है कि मेथड कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर ईच टेस्ट रन, जैसे ही टेस्ट रन होगा तो ये खुद कॉल करता है। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, मुझे ये वाला काम करना है, ड्राइवर क्लोज और ये वाला। सिंपल, पहले हम ये प्रोग्राम लिखेंगे
इसके बाद हम इसी की चीज़ों को उठा उठा के 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है कि ये हमारा इनिशियलाइज़ हुआ है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो है वो नीचे वाला एग्जीक्यूट करने के लिए है, ठीक है? ये तो सिर्फ ब्राउज़र खोलने के लिए, यानी ब्राउज़र खोलने के लिए उस पे पर्टिकुलर यूआरएल, ठीक है? इसके बाद जो हमारा एग्जीक्यूट टेस्टिंग का है कि भाई उस पे जो हम यूआरएल के ऊपर जो हम नाम और आईडी और जो हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा एग्जीक्यूशन में आता है। इसके बाद हम जो ब्राउज़र बंद कर रहे हैं वो हमारा ये वाला आता है, सही है? यहाँ हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, इस पे आप राइट क्लिक भी कर सकते हो और इसके यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि भाई एक मिनट सेव कर लूँ मैं इसको। पासवर्ड एंटर, ईमेल आईडी एंटर, सही है? चेंज कर लो। अच्छा, मैं ज़रा इस पे टेस्ट मेथड लिखूँ, एग्जीक्यूट टेस्टिंग, ये देखो आ रहा है, ठीक है? जो मैंने लिखा अब वो यहाँ से भी आपकी वही चीज़ चला रहा है। अब ये फेल्ड इसने किया क्यों है, सही है? अब आप यहाँ पे आके देखो कि भाई इसने ये जो फेल किया है वो क्यों किया है। अब इसने ये बोला कि भाई यूनिट जो नो सच एन एलिमेंट इसको मिल नहीं रहा, सही है? अब ये कहाँ जाके सर्च कर रहा है, ब्राउजर पे सर्च कर रहा है, या ये ऊपर ग्लोबली इनिशियलाइज इसको नहीं मिल रहा, वो कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना? क्योंकि वो डायरेक्टली ये चला रहा है, ऊपर से वो ये मिल तो रहा है लेकिन उसको ये नहीं मिल रहा कि ये यूआरएल खोलना है, तो वो कह रहा है कि ये है कहाँ पे, ठीक है? अच्छा, डीबग कर सकते हो आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को, यहाँ पे ना आप जो है इसको डीबग भी कर सकते हो। डीबग में क्या होता है कि वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? एक मिनट आप लोग को आती हूँ। अभी भी इसको नहीं मिलेगा क्योंकि सेटअप वो नहीं चला रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पे चला रहा है, ठीक है ना? तो वो ये एरर यही देगा कि भाई इसको वैल्यू इसकी नल है और इसको जो है वो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है? अब हम पहले ये वाला चलाते हैं, ये वाला रिजल्ट आ रहा है ना ये। मैं टेस्ट मेथड पहले ये वाला चलाओ, ठीक है? और फिर ये वाला चलाओ। वैसे तो कर लेना चाहिए था खुद, लेकिन इसने किया नहीं है तो अब इसको सेपरेटली करो। एंड टेस्ट और इनिशियलाइज टेस्ट हो गया, पास हो गया, ठीक है? इनिशियलाइज हो चुका है, वो भी पास हो चुका है। अब इसने खोला, इधर से देख, सही है? और मैक्सिमाइज किया, फुल स्क्रीन किया जो मैंने करवाया था, ठीक है? वो वहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। वो क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक हुई हुई है ना, वो बार बार चला तो रहा है, टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ लिख नहीं रहा। ये तो पहला वाला था हमारा, ठीक है? वो तो उसने कर लिया, ठीक है? अब इसने इसमें कुछ लिखा नहीं है। देखो 3 इसने ये खोले, ये मैंने चलाया तो 3 दफ़ा उसने चलाया है, ठीक है? ड्राइवर खुला हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ हुआ है, सेटअप, और इसके बाद ये आ रहा है, लेकिन इसने अभी कुछ लिखा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ मैं आऊंगी, उसने बोला फिर ये एग्जीक्यूटिंग वाला इसको फेल कर रहा है। वो कह रहा है कि ये वाला टेस्ट हो गया सक्सेसफुली, ये वाला हो गया। अब ये टेस्ट उससे हो नहीं रहा, ठीक है ना? क्योंकि वही है कि वो उस वाले पे वो खुल नहीं रहा। वो ये कह रहा है यहाँ पे ड्राइवर है तो सही है, वो फाइंड तो कर रहा है, लेकिन वो क्या फाइंड करे? रन ऑल, 1 टेस्ट फेल है, 2 पास हो गए। अब खोला है इसने, लिखा अभी भी इसने नहीं है, मैक्सिमाइज किया है, पहला वाला चला आ रहा है, फिर इसने दूसरा खोल लिया है,
सही है, वो बंद कर दिया उसने एंड वाला, एंडिंग वाले के लिए, फिर इसने अभी एग्जीक्यूटिंग वाले के लिए खोला। ठीक है, ये तो पहला जो मेथड चला था उसके लिए। अब मैं सबको एक साथ अंदर रख के बताती हूँ कि अंदर अगर मैं रखती हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे चलेंगे। और ये एग्जीक्यूट में अब ये यहाँ पीछे आ रहा है, देखो ये 3 चीज़ें चला रहा है। पहले वाले में जो ये चला रहा है अच्छा रन मेथड है, ये टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट इसने किया ही नहीं है, सिर्फ इसको चला दिया है, एरर कुछ भी नहीं दिया। पहले वाले में वो ये चलाता है, इनिशियलाइज वाले में चलाता है, उसको मैक्सिमाइज कर देता है। फिर वो एंडिंग वाला चलाता है जिसमें दोबारा से ओपन करता है, ओपन करके वो उसको क्लोज कर देता है। सही है, इस वाले में जब वो चलाता है दोबारा से ब्राउजर खोलता है, लेकिन यूआरएल तो जाहिर सी बात है नहीं, तो जब वो है नहीं तो वो उसको फिर परफॉर्म भी नहीं करता। बात समझ में आई? ये मैं अगर यहाँ सेटअप करती हूँ और अगर मैं इसे करती हूँ टेयर डाउन, नाउ लेट्स सी। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं देगा, ये इसके आगे कुछ नहीं करता। ठीक है, रन फास्ट है, कुछ भी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो चलता ही टेस्ट मेथड से। समझ में आई बात? इसके अलावा वो किसी उससे नहीं चलाता। जब मैं बंद कर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये पहले के खुला है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आप या तो एक ही मेथड के अंदर कर दो, ये सेपरेट सेपरेट है, मैंने चेक करने के लिए होता है कि आपके पास ब्राउज़र सही खुल रहा है नहीं खुल रहा, सही है एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, ब्राउज़र सही से क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप अपने काम को हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। इस पे तो ये देगा, जाहिर सी बात है, इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है कि ये यूआरएल खोलो और इसके ऊपर काम करो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? मैंने खोल के चला के भी दिखा दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करो, आप खुद से कोई वेबसाइट लो, उठाओ, उसके ऊपर आईडी पासवर्ड और ये चीज़ें डालो, चेक करो कि वो चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, एरे बनाओ, एरे में करो। ठीक है, क्लास फिर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अटेंडेंस मैं देख लूँ कौन कौन है मौजूद। ठीक है, हमारे पास कौन कौन आया? अली सुहेल आए हैं, अदनैन आई हैं, सही है, हारिस भी मौजूद है, अली भी मौजूद है, मुनीर चले गए हैं, हमाद प्रेजेंट है, वक्कास प्रेजेंट है, मुबशर प्रेजेंट है, एहसन अजीम नहीं है, आई थिंक तो एबसेंट है। और हमारे पास है उवैस प्रेजेंट है, हमारे पास राफिद प्रेजेंट है, एंड देन यमुना प्रेजेंट है। ठीक है क्लास, आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। मैं ये वीडियो फिर आपकी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर किसी का बीच में कोई मिस आउट हो गया है तो वो देख लेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।